Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्धस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञशराठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत् कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शिला सिद्ध स्वामी महाराज की जय,
श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हरे एवरीवन। तो हम लोगों ने अभी तक सुना कि महाराज पृथु को, जो भगवान के ही अंश से अवतार हुए हैं, उनको राजा पद पे अभिषिक्त किया गया। और प्रजाओं को जब पृथ्वी के शासक राजा मिले, बल्कि राजा नहीं, इसको राजर्षि कहते हैं। राजर्षि, ऋषि, ऋषि मतलब राजाओं के रूप में एक ऋषि ही है। राजा के रूप में जब ऋषि की प्राप्ति होती है तो उसको राजर्षि कहते हैं। ठीक है। और ऋषि कौन? जो धर्म की स्थापना में सहयोग दे, धर्म की स्थापना करे और प्रजा से कराए, धर्म का पालन प्रजा से कराए और खुद स्वयं भी करे। तो राजा वेण की वजह से पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार के धर्म नष्ट हो गए थे। राजा वेण ने सभी प्रकार के यज्ञों को बंद करवा दिया था। ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को, सबको, साधुओं को पीड़ित किया गया। इस वजह से पृथ्वी माता, धरती माता ने अन्न देना बंद कर दिया था। अब जब प्रजा को राजा मिल गया तो प्रजा दौड़े आई राजा के पास और राजा से कहा, आप हम लोगों का प्राण निकले उससे पहले आप अन्न जल का इंतजाम कीजिए, हे राजन। यहां तक हम लोगों ने सुन लिया था। ठीक है ना। और प्रजाओं के दुख के ऊपर राजर्षि पृथु ने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने इस संकट का कारण को पता कर लिया। और अब जब संकट कारण पता चल गया तो इसका उपाय भी महाराज पृथु करेंगे, है कि नहीं। जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्मी लोग बढ़ेंगे, पृथ्वी माता अन्न जल देना धीरे धीरे बंद कर देगी। जल की संकट देखो पूरी दुनिया में कहां कहां नहीं है, और अन्न की संकट भी है। और आने वाले दिन में और बुरा हाल होने वाला है। इसलिए धर्म का प्रमोशन करना चाहिए, धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। भागवत धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं उस सब से कुछ नहीं होने वाला, सब पापमय धर्म है। तो आगे पढ़ेंगे कि महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, पृथु प्रजानाम करुणम निशम्य परिदेवितम दीर्घम ददौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तम सो अन्वपद्यतः इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः संदधे विशिखं भूमेः कुद्धस्त्रीर्वूरहा यथा प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तं गौः सत्यपाद्रवगीता मृगीव मृगयुद्धृताः तामन्वधावद्वैन्यः कुपितो अत्पुरुषक्षिणः शरं धनुषि सान्धाय यत्र यत्र पलायते लोके नाविन्दत त्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विधूयता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपथकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रजाओं के इस प्रकार से क्रंदन को सुनकर महाराज पृथु ने देर तक विचार किया और अन्न के अभाव का, पृथ्वी पे अन्न के अभाव का कारण को समझ लिया। इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करके क्रुद्ध होकर वे धनुष उठा लिए और त्रिपुर विनाशक भयंकर शंकर के समान पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर धनुष पर बाण चढ़ाए। कौन? महाराजा पृथु ने। धनुष धारण किए हुए महाराज पृथु को देखकर पृथ्वी कांप गई और गो का रूप धारण करके जिस तरह व्याधे के द्वारा पीछा किए जाने पर मृग भागती है, उसी तरह भागने लगी। तो पृथ्वी ने क्या किया? एक गो का रूप धारण कर लिया, गाय का, और फिर राजा के आगे आगे भागने लगी। क्रोध के कारण आंखें लाल हुए महाराज पृथु धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पृथ्वी जहां जहां भागी उसका वे पीछा करते रहे। दिशाओं विदिशाओं स्वर्गलोक और पृथ्वी पर वह भूदेवी जहां जहां भागकर जाती थी, वही अपने पीछे धनुष चढ़ाए हुए महाराज पृथु को देखती थी। जिस तरह मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता, उसी तरह त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, इसकी करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे संस्कृत में है कुछ और हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। लोको नाविंदत त्राणम वैन्यान मृत्युरिव प्रजा त्रस्ता दता निवृत्ते हृदय न विदूयता। ऐसा है कि उस पृथ्वी रूपी गाय रूपी पृथ्वी के पीछे पीछे कौन भाग रहे थे? तो आपके महाराज पृथु। और महाराज पृथु, हाँ, तब गाय ने देखा कि जब कोई बचाने वाला नहीं है, तब गाय ने भयभीत हो करके दुखी हृदय से लौट आई। क्योंकि पृथु महाराज गाय की पीछा कर रहे थे ना, तो पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। अर्थात वेन पुत्र से पृथ्वी को बचाने वाला, ऐसा टाइप होना चाहिए। से इसमें मिसिंग है, तो इसलिए इसको समझना चाहिए। ठीक है। उसने महाभाग पृथ्वी से अर्थात गो रूपी पृथ्वी ने पृथु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे शरणागत वत्सल, जीवों की रक्षा में आप तत्पर, मेरी भी रक्षा कीजिए। आप तो जीव की रक्षा कर रहे हो, आप जीव की रक्षा करने के लिए ही तो हम पे कुपित हुए हो। तो जिस जीव की रक्षा करने के लिए आप कुपित हुए हो,
तो हमें भी तो रक्षा कीजिए। आप धर्मज्ञ रूप से प्रख्यात हैं, ऐसे आप दीन और निरपराध मुझ स्त्री को कैसे मारेंगे? और आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं? ये पृथ्वी ने कहा। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत त्वदीद्धा राजन् करुणादीनवत्सलाः। हे राजन, स्त्रियों के अपराध करने पर भी साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते। हाँ, ये बात सही है। स्त्री लोग कितना भी अपराध कर ले, हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, अपराध होने पर भी नहीं मारना चाहिए। फिर भी आप जैसे दयालु और दीन वत्सल के विषय में क्या कहना है? अब देखो, इस बातों को फायदा उठा करके स्त्रियां अपराध करती जाए, ये बात भी सही नहीं है। तो वैसे ऐसा विधान है, ठीक है, हाथ न उठा करके कुछ और दंड विधान है स्त्रियों के लिए, पर मारपीट या हाथ उठाना यह सही नहीं है किसी भी वजह से, है कि नहीं? जिसके ऊपर विश्व स्थित है, उस सुदृढ़ नौका के समान मुझको नष्ट करके आप अपने को तथा अपनी सारी प्रजाओं को जल के ऊपर रखोगे क्या? राजा को पृथु को कह रही हैं गो माता, पृथ्वी रूपी गो माता, कि आप मुझे नष्ट कर दोगे तो अपनी प्रजाओं को कहाँ रखोगे? मैं ही तो आधार हूं, मैं ही तो विश्व, संपूर्ण विश्व मुझ पे ही तो स्थित है। तो इस नौके को आप, जिस नौके पे पूरी विश्व स्थित है, उसी नाव को आप नष्ट कर दोगे तो क्या पानी में प्रजाओं को रखोगे? पानी के ऊपर रखोगे? बात तो सही कही है पृथ्वी माता ने, नहीं क्या? तो यहां पर देखिए, आगे पृथ्वी माता कहती है, हाँ, तो फिर इस बात को सुनकर के पृथु जी ने कहा, सुनो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। तुम यज्ञों में भाग तो ग्रहण करती हो, किंतु उसके बदले में अन्न नहीं देती हो। जो प्रतिदिन हरी हरी घास खाती है किंतु थन का दूध नहीं देती है, ऐसे दुष्टता करने वाली को गौ को दंड देना अनुचित नहीं होगा। अगर गाय हरी हरी घास खाती है तो दूध देना भी उसका कर्तव्य है। हरी हरी घास खा के भी दूध ना दे तो क्या कहते हैं ऐसे दुष्ट गाय को? तो तुम मूर्ख हो, मेरी अवहेलना करण करण के ब्रह्मा जी के द्वारा रचित बीजों को अपने में छिपा कर उसको उगने नहीं देती हो। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान मतलब महाराज पृथु, कि तुम दुष्ट हो, तुम अपने में ये जो है अन्न के बीज को छुपा करके उसको उगने नहीं देती हो, अर्थात अन्न का फसल नहीं उगने देती हो। मेरे वाणों से छिन्न भिन्न हुई तुम मेदे से मैं इन आर्त एवं भूखे लोग का रुंदन की तुम, हाँ, तो तो मैं अपने भूखे प्रजाओं को शांत करूंगा। जो अधम अपना ही पोषण करता है और दूसरों के प्रति क्रूर हो, वह चाहे पुरुष हो स्त्री हो, नपुंसक हो, राजा के द्वारा उसका किया जाने वाला बध नहीं कहलाता। देखो, यह क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि जो अपना ही पोषण करता है और दूसरों के प्रति क्रूर हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, नपुंसक, राजा के द्वारा उसका वध किया जाना कोई वध नहीं कहलाता। इधर भगवान कह रहे हैं, उधर पृथ्वी माता बोल दी। तो पृथ्वी जी ने जो कहा वो भी सही है, भगवान जो कह रहे हैं वो भी सही है। तो फिर बीच में गलत कहाँ कहाँ पर क्या है, आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बताइए, यदि जो पृथ्वी माता अपने गर्भ में अन्न को छुपाई हुई है, वो अगर अन्न न दे और उस अन्न के लिए अगर ले न लो, यही नहा लो, तो सिर्फ अपना ही पोषण करने वाले को यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है? अधम पुन पुमान्योद्विषदुज पुमान्योषिदुत क्लीव आत्म संभावनो अधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वद्धः आत्म संभावनो अधमः। अपना ही पोषण करने वाला को अधम कहते हैं। इसलिए कलयुग के प्राणी को कहा गया है अधम। अधम प्राणी, कलयुग के प्राणी को अधम कहा गया, अधम प्राणी, मुझ जैसे अधम प्राणी। क्योंकि अधम प्राणी का क्या परिभाषा है कि जो सिर्फ अपना ही पोषण करता हो और दूसरे का कोई ख्याल न करता हो, दूसरे कल्याण का ख्याल नहीं करता हो, वह अधम प्राणी। और कलयुग में यही होता है, अपना पेट भर जाए यही बहुत है। अपना पेट भरने के बाद दूसरे जाए भाड़ में, है, बल्कि उल्टा दूसरे को और परेशान करो, उल्टा दूसरे के पेट को और काट दो, मुंह की रोटी छीन लो, उसके अधिकार का हक छीन लो, देने के बजाय छीन लो। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है ना। तो इसलिए अधम अधम शब्द यूज हुआ है। कलयुग के प्राणी अधम होंगे या अधम हैं। तो खुद का पोषण कर लिया और दूसरे का कल्याण नहीं तो क्या फायदा है। तो कलयुग में अभी तक खुद के पोषण तो नहीं हो रहा है, परिवार का भी पोषण लोग कर ही लेते हैं, लेकिन समय शीघ्र ही कलयुग में ऐसा आने वाला है कि व्यक्ति को अपने परिवार के दूसरे सदस्य का भी पोषण करना मुश्किल है। आज के डेट में देख लो, माता पिता का भी पोषण नहीं हो कर पाते हैं लोग, है, माता पिता का पोषण सही से नहीं कर पाते हैं, है, खुद का पोषण कर लिया, बच्चे को पोषण कर लिया, कुछ दिन के बाद बच्चे का ही लोग पोषण नहीं कर पाएंगे, माता पिता का पोषण तो नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग, फिर बच्चों को ही पोषण नहीं करेंगे, फिर जो है अपनी पत्नी का ही पोषण नहीं करेंगे। और देखा जाए तो कलयुग में ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि पत्नी का भी पोषण करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिए पत्नियों को बाहर काम करने के लिए लोग भेजते हैं, तू भी काम कर मैं भी काम करूंगा, क्यों, तभी तो घर चलेगा, मैं अकेले कैसे चलाऊंगा। ये सब आ गया है कलयुग में, नहीं आ गया है क्या? ये अभी हो नहीं गया है क्या ऐसा? हाँ, हो ही गया है। हाँ, तो अब होगा क्या, इसके और भयंकर भयंकर क्रूर रूप दिखेंगे, और अधो अधम में भी अधम, कहते हैं ना, ऐसी विकरालता दिखेगी इस पृथ्वी पे आने वाले दिनों में। अभी तो हल्का फुल्का शुरुआत है। लोग सोचते हैं कि चलो मैडम काम करती हैं तो हस्बैंड को हेल्प मिल जाता है, वो हेल्प नहीं है, वो पोषण नपुंसकता है, पोषण के प्रति नपुंसकता है कि नहीं? और हाँ, तो इसलिए इक्वल राइट्स, ठीक है, चलो इक्वल राइट्स कराओ, लेकिन इधर सर पे चढ़ गए। इक्वल राइट्स नहीं होता, नहीं इक्वल, no equal, men are superior and women are not superior, that is the system of nature,
इक्वल राइट नेचर ही ने नहीं दिया है। हैं? क्या? हाँ, जो भी ऑर्डर हो ठीक है। तो त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा मायागताम तिलशः सरहि। देखो, पृथ्वी जी कह रहे हैं गाय को, गर्विली, मद से उन्मत्त और माया से ही गौ का रूप बनाए हुए तुमको मैं अपनी वाणी से टुकड़े टुकड़े करके अपने योग के बल से प्रजाओं का धारण करूंगा। तो जैसे गाय ने गाय ने दिखा दिया ना आंख कि तो आप हमको मारोगे तो फिर आप अपनी प्रजा को कहां पालोगे। तो उसके उत्तर में यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा, तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। तुम जो है अन्न नहीं देती हो, तुम यज्ञ का भाग लेती हो और अन्न नहीं देती हो। इस तरीके से यमराज की तरह महाराज पृथु क्रोधित हो गए। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी गाय के रूप में आई थी। हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कांपती हुई कहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लूं या ना पूछूं? पूछने की बात कर रहे हो तो पूछ लेता हूं। अब बताओ कि पहले पृथ्वी आई या पहले गोमाता आई? बताओ, पहले पृथ्वी या पहले गोमाता? देखो, उत्तर दो ही है। अब एक बोलेगा गोमाता, एक बोलेगा अपोजिट, तो कोई एक आदमी तो सही होगा। है? छोड़ो छोड़ो, सुबह सुबह क्या नाम लेते हो ये फालतू की। राम राम, यहाँ गो बछड़े की बात हो रही है, कहाँ आप पहुंच गए गलत गलत रास्ते पे। राम राम। ये ऐसी बातें ये मुस्लिम कंट्री से ही आ सकती है सुबह सुबह। बताओ। अरे ऐसी कहावत को रखो मस्कट में। ऐसा है यहाँ पे, यदि यह कहें कि गोमाता पहले है या पृथ्वी पहले आई, पुजलिम मंगलों से, तो क्या चाहिए? पहले क्या आया, पृथ्वी या गोमाता? तो मैं आपको बताऊंगा कि गोमाता पहले से ही है। गोमाता पहले से ही है, बल्कि पृथ्वी को ये प्रिविलेज मिला है कि गोमाता के रूप में आए वो। समझे? बट गोमाता पहले से ही है, क्योंकि पृथ्वी से ही पहले नित्य सनातन गोलोक धाम में गोमाताएं भगवान के साथ रहती ही है। समझे नहीं समझे बात को? तो गो तो इटरनल है भगवान के, इटरनली गो माता भी है ना? ऐसी कोई पशु प्रजाति में नहीं है जो इटरनल भगवान के साथ हो रहते हो गोलोक, बल्कि गोलोक मतलब गायों के लोक में भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान के लोक में गाय रहती हैं। भगवान के लोक में गाय नहीं रहती हैं। भगवान गोलोक में रहते हैं। क्या समझे बात को? गाय की इंपॉर्टेंस क्यों है इतना? क्योंकि भगवान गोलोक में रहते हैं। जैसे एक हुआ ना कि आपके घर में गाय हो और आप गौशाला में हो, तो अलग अलग बात है ना। भगवान के घर में गाय नहीं, बल्कि गाय के घर में भगवान रहना पसंद करते हैं। गोलोक धाम है।
तो गौ माता पहले से ही है, लेकिन पृथ्वी को गौ माता का रूप, गौ माता ने पृथ्वी को रूप लिया, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब गौ माता, पृथ्वी ने गौ माता का ही रूप क्यों लिया? पृथ्वी ने घोड़े का रूप क्यों नहीं लिया? पृथ्वी ने और किसी पशुओं का रूप क्यों नहीं लिया? क्यों लिया? पृथ्वी ने शायद सोचा होगा, वो मुझे नहीं मालूम है, बट मैं गेस कर रहा हूं कि पृथ्वी ने शायद सोचा होगा कि भगवान के प्रिय तो गाय है, चलो गाय का रूप बना लेती हूं, शायद भगवान हमको कुछ नहीं करेंगे। है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि क्रोधित हो गए भगवान पृथु, तो अगर गाय का रूप बना लेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। गाय के ऊपर तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो पृथ्वी जी ने कहा कि मैं चाहे कोई भी हो मैं मार डालूंगा। हालांकि मारा नहीं पृथ्वी जी ने, गुस्से में ही सब बातें हो रही है और बात बात में ही बोले जा रहे हैं, मार डालूंगा, तुमको नष्ट कर दूंगा। नष्ट किया नहीं, देख लेना, नष्ट कर दूंगा ये सब एक क्रोध में हो रहा है, आक्रोश में हो रहा है कि तुम जो है ना ये नहीं देती हो, तुम दोनों वो नहीं देती हो, है तुम बीज को छुपा रखी हो, तुम अन्न नहीं दे रही हो, है ना। मारना होता तो गाय भाग रही है आगे आगे, पृथु महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं, अब पूरी पृथ्वी पे गाय घूम लिया और अभी तक पृथु महाराज ने बाण नहीं छोड़े। वो तो बाण छोड़ देते, इतना भागने की जरूरत क्या थी, बताओ जरा, सही है कि नहीं है? तो ये तो सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है कि डराने धमकाने की बात होती है। कभी कभी भगवान के भक्त भी कुछ उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं, तो भगवान भक्त को सजा देते हैं, लेकिन बड़ा प्रेम से देते हैं। सजा में भी कृपा ही होता है। तो यहाँ गाय को मार नहीं दिए, सिर्फ बातें हो रही है। कलयुग जो कली था, राजा परीक्षित के सामने भी जो गाय को मारा गया, वो तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक लाठी लेकर के काला कलोटा आदमी गाय के पैर को मार रहा है, वो मारते हुए देखा परीक्षित महाराज ने। लेकिन यहाँ भगवान ने तो मारा थोड़ी ना, भगवान तो बस गुस्से में थोड़ा सा है ना दौड़ भाग कर लिया, और भगवान ने देखा कि चलो ये कहां तक भागती है। जब पूरी पृथ्वी गौ माता ने छान लिया, तो फिर कहीं उसको आश्रय नहीं दिखा, तो जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो मारना होता तो महाराज पृथु के हाथ में धनुष बाण थे, वो किसी कोने में किसी को चलाते बाण को और मार देते। मारने का तो कारण था ही नहीं ना। तो यहाँ पर भगवान कोई पाप नहीं कर रहे हैं, पृथु महाराज कोई पाप नहीं कर रहे हैं, गो माता को मार करके मारा नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्रोध किया, बस मुंह से बोला कि नष्ट कर दूंगा, तुम ऐसे कर रही हो, तुम वैसे कर रही हो, तुम क्या सोचती हो कि तो तुम इस घमंड में हो क्या कि मैं पृथ्वी हूं और मैं सभी प्रजाओं का धारण किया हुआ हूं, प्रजाएं कहाँ जाएंगी? अरे तुमको मालूम नहीं है, मैं योग बल से धारण करूंगा इन सभी प्रजाओं को। पृथ्वी का घमंड टूट गया। नहीं, पृथ्वी ने जब इस घमंड में जो जी रही थी कि मैं ही हूं, है, तो यहाँ पे बहुत सारे संत साधु ये भी कहते हैं कि पृथ्वी को घमंड यदि हो गया था, तो पृथु जी ने पृथ्वी के घमंड को भी शांत कर दिया। कहीं न कहीं पृथ्वी माता को क्या हो गया था, एक घमंड भी हो गया था कि मैं ही प्रजा का धारण करने वाला हूँ, मैं ही प्रजा को खिलाने वाला हूँ, मैं ही ये करने वाला हूँ, मैं ही वो करने वाला हूँ। भगवान आ गए। भगवान अपने भक्तों का घमंड तो तोड़ते ही रहते हैं, नहीं क्या? तो पृथ्वी तो यहाँ पे आए भगवान, और भगवान ने पृथ्वी को कह दिया, देखो तुम जो कह रहे हो ना कि मैं स्त्री हूं, नहीं मार सकते हो, मैं मार सकता हूं क्योंकि मैं राजा हूं, और अधम प्राणियों के को मैं मारने का अधिकार रखता हूं, चाहे अधम पुरुष हो, चाहे अधम स्त्री हो, चाहे अधम नपुंसक हो, चाहे कोई हो, मैं मार सकता हूं। और तुम सोच रहे हो कि हमारी प्रजा कहाँ जाएगी, तो तुम प्रजाओं की चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से प्रजाओं को धारण कर लूंगा।
यदि तुम कहती हो कि प्रजाओं को योग बल से धारण कर लोगे, तुम खिलाओगे क्या? है तो फिर तो योग बल से धारण कर सकता है, वो योग बल से खिला नहीं सकता। भगवान ने अपने योग बल से क्या किया था? भूखे कौन से ऋषि थे जिनका पेट भर दिया? इतने हजार शिष्य के साथ आए थे अम्बरीश महाराज के यहाँ, कौन थे वो? दुर्वासा। तो दुर्वासा जी आए थे कितने हजार शिष्यों को लेकर के, है, और सबके सब भूखे थे, भगवान ने सबका पेट भर दिया। है, भरा कि नहीं भरा? कैसे भर दिया? तो क्या पृथ्वी माता ने खिला दिया क्या उन ऋषियों को? इसलिए भगवान किसी का घमंड अभिमान को नहीं स्वीकार करते हैं। नो 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 घमंड, नो अभिमान। जब पृथ्वी जैसी धैर्यशील, पृथ्वी जैसी जो सब कुछ पृथ्वी से निकले, उसका भी घमंड भगवान ने तोड़ दिया। इसके एग्जाम्पल बहुत हैं। तो पृथ्वी ये कहेगी तुम ही लोगों का पेट भरते हो। अरे भगवान पेट भरते हैं, भगवान पेट भरते हैं, है कि नहीं? कितने हजार शिष्यों का पेट भर दिया एक सेकंड में। सारे सबका पेट इतना भरा कि बेचारे डर के मारे भाग गए। अरे अब खाएंगे क्या है, पेट ही भरा है, सबको डकार आ रही है, सबका पेट इतना फूल गया कि आगे खाने, जब पेट ज्यादा भर जाता है ना, तो कितना भी अच्छा भोजन दे दो, वो देख के उल्टी होती है। पेट भरा हो, अधिक आकंठ भोजन कर लो, उसके बाद कितना भी अच्छा से अच्छा भोजन आ जाए, आदमी की इच्छा करेगा खाने का? नहीं करेगा। तो सबके सब इतना पेट भर गया सबको कि भाई चलो चलो भाग लो यहाँ से, अब खाएंगे क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तो पृथ्वी माता को यहाँ पे एक तरीके से ये भी कहा गया है कि भगवान ने इस घमंड को भी तोड़ दिया, क्योंकि इस घमंड को भगवान ने पृथ्वी अपने मुंह से बोल रही है। अरे क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे, मुझे मार दोगे तो? अरे भगवान के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? तुमको रखने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। जब तुमको रखने वाला भगवान है, तुम्हारा आधार कौन है, तुम्हारा आश्रय कौन है? भगवान है स्वयं। जब स्वयं भगवान है तुम्हारा आश्रय, तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर जो आश्रित है उसका भगवान आश्रय नहीं है? तो तुम्हारे ऊपर आश्रय रहने वाले सभी प्रजाओं का आश्रित भगवान ही है ना? इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर जो है ये सब बातें जो है भागवतम से निकल के आती है कि नहीं? तो अभी जो है, तो अब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर लिया, और तो फिर कांपती हुई पृथ्वी ने हाथ जोड़कर क्या करी? विनीत भाव से कांपते हुई कहा। अब जब देखा, जब भगवान भी गुस्से में आके बोलने लगे, बोल दिया, जवाब दे दिया, तो पृथ्वी तो शांत हो गई। अब बेचारी कमजोर पड़ गई, हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, और पृथ्वी ने प्रार्थना किया भगवान से, क्या कहा सुनिए, बड़ा बढ़िया प्रार्थना है। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानतनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे भवेन निर्धु तद्रव्यकार क्रियाय कारण विभ्र ब्रह्म मधे। कहते हैं, हे प्रभु आप साक्षात परम पुरुष हैं, तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके गुणमय प्रतीत होते हैं। आत्मा अनुभव के द्वारा आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत हैं, और अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। ऐसे आपको बार बार मैं नमस्कार करती हूँ। अब पृथ्वी को कैसे पता चला कि यह सामान्य राजा नहीं है? बताओ, पृथ्वी को कैसे पता चला कि यह सामान्य राजा नहीं है, और तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी?
महाराज पृथु के किन बातों से पता चला पृथ्वी को कि यह सामान्य राजा नहीं है, स्वयं भगवान है? बताओ। हाँ वो तो ठीक है, हाथ तो आप ही नहीं उठाओगे, इससे थोड़ी ना आप भगवान हो जाओगे। यस यस यस, दैट इज यस, दैट इज द पॉइंट। आत्मयोग बले नेमा धारिष्याम्य हम प्रजा। जैसे ही भगवान ने यह बोला, पृथु महाराज ने यह बोला, आत्मबल योगे न धारिष्याम्य हम प्रजा, मैं अपने योग बल से प्रजाओं का धारण करूंगा। तो योग बल किसके पास है? भगवान के पास योग बल है। बाकी जीव के पास कौन सा बल है? जीव के पास कौन सा बल है? नहीं। आप लोग बड़े भोले वाले प्रजा हो, हैं? जो मुंह में आए बोल देते हो, अच्छी बात है। इट इज गुड। देखो, जीवों के पास थोड़ा माया बल है, थोड़ी थोड़ी बहुत सबके पास माया है। आपके पास भी माया है, डॉलर में, दिरहम में, दिनार में, एयूडी में, है ना? आपकी सब सभी 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 का सभी जीवों का अपना एक माया है। वो कौन सी माया है? माया बल, थोड़ा बहुत माया बल। लेकिन माया बल में भी सबसे माया बल सबसे ज्यादा किसके पास है? भगवान के पास ही है। क्योंकि मायावियों में जीव के पास माया शक्ति होती है, लेकिन मायावियों में भी सबसे महामाया कौन है? भगवान की शक्ति है। भगवान सभी माया के श्रेष्ठ, इसलिए भगवान को मायापति कहते हैं, है ना? मायापति दास, है ना? नाम भी है भक्त लोगों का, मायापति दास। मायापति कौन है? भगवान है। तो भगवान ने जीवों को इस प्रकृति जगत में एक शक्ति दे रखी है, वो माया शक्ति। और भगवान के पास कौन सी शक्ति रहती है? योग शक्ति, योग बल। जीव के पास माया बल, भगवान के पास योग बल। जीव के पास कोई योग बल नहीं है। और जो ये थोड़ा सा नाक बंद करके, थोड़ा प्राणायाम करके और थोड़ा सा योग साधना करके हिमालय में रह के जो शक्ति प्रदान शक्ति मिल जाती है, वो योग शक्ति नहीं है। इस माया में रह के वो माया शक्ति है। समझ गए? बल्कि वो माया शक्ति योगी को फंसा लेती है कि नहीं? अगर योग बल होता तो नहीं फंसाती ना माया देवी, लेकिन योगियों को ही फंसा लेती है, क्योंकि वो माया शक्ति है। योग बल तो सिर्फ भगवान के पास है। और अगर योग बल और भी किसी के पास है तो वो भगवान के भक्त के पास है बस। यस, जैसे भगवान के भक्त है सुदर्शन, सुदर्शन देव भगवान के भक्त है ना? भगवान के भक्त और कौन है? गरुड़ जी। भगवान के भक्त कौन है? उनके पार्षद लोग। तो उनके पास भी थोड़े बहुत योग बल होते हैं। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि योग बल से प्रजाओं को धारण करूंगा, तो पृथ्वी समझ गई ये तो योग बल तो भगवान है कि नहीं? तब पृथ्वी जी ने क्या किया? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और ये प्रार्थना किया कि देखिए, आप परम पुरुष हैं, साक्षात परम पुरुष हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि यो तो ये गौ माता ने पूछा ही नहीं कि हाथ जोड़ के कि हे भगवान, क्या हुआ? हाँ, तो पृथ्वी ने पूछा नहीं कि आप कौन हैं? हाँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो समझ गई कि ये तो भगवान ही है, हो सकते हैं, क्योंकि इतना योग बल जो पूरे प्रजा को धारण कर ले, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तुरंत जो है एहसास होते ही दंडवत किया और पूछ और प्रार्थना करने लगी कि आप परम साक्षात पुरुष हैं, आप माया से, अपनी ही माया से अनेक प्रकार के शरीरों का धारण करके गुणमय गुणमय प्रतीत होते हैं, है नहीं आप?
आप गुण में है नहीं, गुण में दिखते हैं। और आप आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और अधिदैविक संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूं। ठीक है, आगे क्या कहा अपनी प्रार्थना में पृथ्वी देवी, सुनिए। जिस परमात्मा ने मुझे सभी जीवों का आश्रय बनाया है, जिसने इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की है, स्वतंत्र है, वही परमात्मा यदि आयुध लेकर मुझे मारने के लिए तैयार है, तो अब मैं किस दूसरे पुरुष के शरण में जाऊं? देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कहते हैं कि यदि किसी ने आपने किसी को परमेश्वर समझ लिया है कि भाई हमारा सर्व सब कुछ परमेश्वर यही है, और जब वही हमको मार रहे हैं तो मैं किसके शरण में जाऊंगी? भाई आप ही हमारे ईश्वर परमेश्वर हैं, और आप ही यदि हमें मार रहे हैं तो हम किसके शरण में मैं जाऊं? अर्थात मुझे तो आपके शरण में ही रहना है। आप मारे या प्यार करें या दुलारे या क्या करें, जो करें सो आप ही करें, आप परमेश्वर है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये होता है शरणागत भाव। शरणागत भाव का अर्थ ये होता है कि हे स्वामी, मैं आपको स्वामी मानता हूं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, स्वामी हैं, आप जो करो सो राइट, बॉस यू आर राइट, सिंपल है कि नहीं? जिसके प्रति हम समर्पण करते हैं, वो मेरे प्रति जैसा भी व्यवहार करे, हमको बर्दाश्त है, क्योंकि आई एम सरेंडर्ड। सरेंडर्ड लोग थोड़ी ना, जैसे कारागार में एक कैदी होता है, बंदी जन उसको कहते हैं, बंदी जन। तो बंदी जन लोगों के साथ कोई भी व्यवहार हो, बंदी लोग कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है? बंदी लोग को मारा जाए, पीटा जाए, खाना नहीं दिया जाए, खाना खूब खिलाया जाए, नहलाया जाए, कपड़े न दिए जाए, कुछ भी किया जाए, बंदी लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वो फोर्सफुली शरणागत है। वो प्रेम से शरणागत नहीं है, फोर्सफुली है। लेकिन प्रेम के शरणागति को कभी भी अलग नहीं होना पड़ता है। तो यहाँ पृथ्वी माता कह रही है कि भाई आपने ही मुझे सभी जीवों का आश्रय बनाया है। तो अभी आपको एक बात बताऊं, अगेन मैं रिटर्न करता हूं अपनी बातों को, कि पृथ्वी पहले नहीं है, पहले गो माता थी गोलोक धाम में, और पृथ्वी को, गो माता को बोला कि तुम पृथ्वी बनो, अपनी गायों को पृथ्वी बनने के लिए। तो इसलिए गो माता ही पृथ्वी बनी, और पृथ्वी ही फिर गो माता के रूप में आके ये सब कार्य कर रही है। पृथ्वी ही गो माता के रूप में आके सेवा ले रही है। तो अब समझ में आ गई, गो माता पहले या पृथ्वी पहले? कौन पहले? तो गो माता का स्थान पृथ्वी से भी उच्च हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग बढ़ा लें कि अब गो माता सिर्फ पृथ्वी माता ही नहीं है, गो माता भाई स्वयं पृथ्वी है, और फिर पृथ्वी ही गो माता के रूप में। तो गोलोक धाम की गो माता पृथ्वी बनी, अब पृथ्वी की के ऊपर जो गो माता है वो पृथ्वी बनी। आप नहीं समझे इस बातों को? थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना क्या? गोलोक धाम की गाय को भगवान ने पृथ्वी का जिम्मेदारी दिया, तुम आश्रय बनो, और पृथ्वी के ऊपर जो गाय है वो पृथ्वी माता का रूप है, लेकिन जो पृथ्वी स्वयं है वो गोलोक धाम की गोमाता है। समझ गए? स्वयं पृथ्वी गोलोक धाम की गोमाता, और पृथ्वी के ऊपर जो गोमाता है वो पृथ्वी के रूप में
आई। पहले कब आई? यहां, यही राजा पृथु के सामने पृथ्वी ने गोमाता का रूप बना लिया। अब गोमाता ने सोची, अब एक तो कारण बताया कि राजा पृथु भगवान अगर हैं, हाँ, राजा राजा कभी गायों को नहीं मारता, इसलिए वो गाय का रूप बना ली। दूसरा कि पृथ्वी ने ये सोचा कि मेरी तो ओरिजिनल फॉर्म ही गाय का फॉर्म है, तो मैं दूसरा फॉर्म क्यों बनाऊं, चलो पृथ्वी पे ही गाय बना। हालांकि गाय पृथ्वी की वस्तु नहीं है। एक बात ध्यान लीजिए, गाय दिव्य क्यों है? क्योंकि गाय पृथ्वी की वस्तु नहीं है। गाय को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। गाय को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। इस सृष्टि में गो माता ब्रह्मा जी की क्रिएशन नहीं है। एग्री नॉट एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एग्री? मैंने पूछा नॉट एग्री, कौन है नॉट एग्री वाला? तो ये गो माता का इंपॉर्टेंस समझो भाइयों, इसलिए साधु संत गो माता के पीछे पड़े रहते हैं, भगवान गो माता के पीछे पड़े रहते हैं। गो माता दिव्य है, क्योंकि ये स्वयं गोलोक धाम में भगवान का भी, भगवान को भी कह ले आश्रय देती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान भी गो माता के, मतलब समझो भगवान स्वयं गौशाला में रहते हैं। गोलोक क्या है? गौशाला ही है ना। भाई जैसे मान लो हमारी गाय जहां रहती है, वो उसको गोलोक कह लो तो भी ठीक है, गौशाला कह लो तो भी ठीक है, नहीं क्या? जिस लोक में गाय रहे गोलोक, और जिस जिस जगह पे गाय रहे गौशाला, एक ही बात है। गोलोक गौशाला में क्या अंतर है? तो भगवान एक तरीके से गौशाला में रहते हैं। तो गाय बड़े दिव्य है, तो पृथ्वी माता ने यह भी सोचा होगा कि हम क्यों और रूप बनाएं, हमारी दिव्य रूप तो गाय है, तो हम गाय के रूप में ही बन जाते हैं, पृथ्वी पे चरने लग जाते हैं। इसी वजह से, इसी महाराज पृथु की वजह से पृथ्वी ने पृथ्वी पे पृथ्वी ने पृथ्वी पर गौ माता बन के आ गई, और हमको वह दिव्य गौ माता का सेवा का अपॉर्चुनिटी मिल गया। बोलो जय श्री राधे श्याम। सही बात है कि नहीं? अब समझ गए तथ्य की बात? समझ गए? समझ में आई कि नहीं आई? तो गो माता को इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से जब हम समझेंगे तो गो माता की दिव्यता, और इसके बारे में कई श्लोक है गो अंक में जिस बात को सपोर्ट करता है। मेरे सामने देखो, दो पुस्तक है, गो सेवा अंक, गो अंक, मोटी मोटी दो पुस्तक मेरे पास सामने है, गो सेवा अंक और गो अंक। दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे तो गाय के बारे में पता चलेगा। इसलिए ऐसे गाय के प्रति अपराध वह पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, और ये बेवकूफ लोग समझ नहीं पाते हैं गाय की इंपॉर्टेंस को। हे भगवान, क्या समझाऊं, किस किस को समझाऊं, कैसे कैसे समझाऊं, चिल्ला के समझाऊं या शांति से समझाऊं? कैसे समझाना चाहिए लोगों को, चिल्ला के या शांति से? तो समझना चाहेगा। देखो, यह बात उनको नहीं समझ में आएगी जो तुलसी में जल न दे, कंठी माला न पहने, एकादशी व्रत न करे, कथा न सुने भगवान की। ये सब छह जो प्रचार की कार्य बताए ना, जो लोग भगवान का प्रसाद ना खाए, जो लोग इन चीजों को ना करे, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दे विल बी अश्रद्धालु। क्या? दे विल बी अश्रद्धालु। तो देखो, भागवतम से कैसे ज्ञान निकल के आता है, नहीं आता है क्या? गो माता के बारे में ऐसा कभी हम लोगों ने पहले सुना क्या, समझा क्या?
ठीक है ना। तो अरे वो आज हमारी वृंदा गार्डन वाली माता जी नहीं आई है क्या? अच्छा आप उधर ही है, ओके ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपका नाम हम बदल जाता है। नहीं नहीं, बानू लिखा हुआ है इसलिए। अच्छा तो समझ रही हो, सुन रही हो, हिंदी समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। जब जब जहां जहां हिंदी ना समझ में आए ना बता देना, आई कैन ट्रांसलेट फॉर यू इन इंग्लिश विद माई टूटी फूटी इंग्लिश, ओके। तो सर्गादियो अस्यनुरा अनुरुन्नद्धि शक्ति विद्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नत निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। देखा, तो ये गौ माता कह रही है, सॉरी 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 सॉरी, मैं आगे बढ़ गया, पीछे आना पड़ेगा। तो कह रही है कि आश्चर्य है कि सभी जीवों के, हाँ तो यहाँ कह रही है कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, यदि मैं जिसके शरणागत में हूं वही मुझे मारने के लिए तैयार है, तो मैं किसके आश्रय में जाऊं? किसी का आश्रय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखो, जैसे ही स्त्री पुरुष को पति मानती है, तो स्त्री पुरुष के प्रति शरणागत हो जाती है, अर्थात वह कसम खाती है कि मैं आजीवन आपके शरण में रहूंगी, शरणागत हो जाती है। तो अब उसका एक बंधन हो जाता है कि भाई अब पुरुष चाहे जो भी अत्याचार करे, स्त्री बस अत्याचार को सहते हुए उसको जीवन जीना है। देखो, वो क्या नाम था उसका, शंखचूड़ा, है ना, शंखचूड़ा अपनी पत्नी को कितना बेचारा जीवा तक काट दिया। तुलसी तुलसी ही थी ना उसकी पत्नी, और फिर भी तुलसी माता अपनी सती व्रता बनाए रखी। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि शास्त्र के इस कड़वी बातों को भी स्त्रियां समझ लें तो पूरी दुनिया से कलह खत्म हो जाएगा। वो समझ लेगी कि भैया ये ऐसा ही धर्म है और ये अत्याचार नहीं है, तो उसको क्या करेगी, वो भगवत भजन करती और अपने अगर समझ लेगी कि कर्मों का ही फल हमको मिल रहा है, हमें अपनों ही कर्मे का फल मिल रहा है। भाई कर्म खराब थे जभी तो शूद्र और स्त्री रूप में आए, अब इस जन्म में भी कुछ स्त्री रूप में भी कुछ कर्म को ठीक करने के लिए या संस्कार को सुधारने के लिए और कष्ट दिए जा रहे हैं, मतलब और परिशुद्धता हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे कई तरीके की बातें आ सकती है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना शरणागत में हूं तो आप मुझे मारोगे, ये तो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है। नहीं, एक तो एक तो पुरुष को भी शास्त्र समझना पड़ेगा कि भाई स्त्री पे हाथ ना उठाओ। अगर इस शास्त्र का ज्ञान पुरुष को होगा तो वो भी समझेगा कि नहीं, स्त्री चाहे कितना भी अपराध करे वह हाथ उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, अबला है, शूद्र, पशु, नारी। इन पे नजर रखो, लेकिन इस पे डंडे मत उठाओ, क्योंकि डंडे उठाओगे, ये पुरुष को समझना चाहिए, ये पुरुष प्रजाति को भागवत ज्ञान से समझना चाहिए कि शूद्र, पशु, नारी ये तीनों के ऊपर डंडे उठाओगे तो क्या होगा मालूम है, ये आक्रोश भी जता सकते हैं, फायर बैक भी कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों पे नजर रखो। तुलसीदास जी ने यही कहा है, मारने के लिए नहीं कहा है। ढोल गवार, क्या बोलते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तारण मतलब ध्यान रखो, नजरों से उसको संभाल के रखो, डांट डपट के थोड़ा सा
आंख ही दिखा के रखो, लेकिन ये सब को पीटने का अधिकारी नहीं, मतलब मारने का अधिकारी नहीं। लेकिन संयोगवश यदि संयोगवश पुरुष अगर मारता भी है, तो स्त्री को समझना चाहिए कि मैं जिसके शरण में हूं वही मुझे मार रहा है, तो मैं किसके शरण में जाऊंगी। इसलिए चलो इसको अपने कर्मों का ही फल मान करके बर्दाश्त करो, और ठीक वैसे ही करो जैसा चाहते हैं। या ठीक है, चलो ठीक है, जय श्री राधे, अपना भजन करो, भगवान का नाम लो बस। तो पुरुष और स्त्री दोनों को ही भागवत ज्ञान हो जाए तो कलह खत्म। नहीं खत्म हो जाएगी कलह? इसमें कोई बायसेस की बात नहीं है, दोनों साइड से समझने की बात है। अब यहाँ पे वही कह रही है कि हम तो आपके शरण में हैं, अगर आप ही मुझे मारोगे तो हम कहाँ जाएंगे, जो करना है कर लो। जो आप सृष्टि के प्रारंभ में, पृथ्वी देवी कह रही है, जो आप सृष्टि के प्रारंभ में अपने आश्रित रहने वाली अचिंत्य माया के द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि किए और उसी माया के द्वारा इस जगत की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, वही धर्मपरायण परमात्मा आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो ये माता पृथ्वी कह रही है कि आप सृष्टि के आरंभ में जीवों को आश्रित अपने अचिंत्य माया के द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि किया और उसी माया के द्वारा इस जगत की रक्षा करने के लिए आप उद्यत हैं। तो भगवान अपनी माया से जीव का निर्माण करते हैं, अपनी माया से रक्षा करते हैं, अपनी माया से उसको नष्ट करते हैं। ये तीनों भगवान ही करते हैं। तो ऐसे धर्मपरायण परमात्मा आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आप तो महाधर्मपरायण हैं। यह निश्चित है कि परमात्मा की जो दुर्जय माया है, इसके कारण विक्षिप्त बने रहने वाले जीव परमात्मा के अविक्षिप्त को नहीं जान सकते। वही परमात्मा ब्रह्मा जी की रचना किए और ब्रह्मा जी के द्वारा जगत की सृष्टि कराए। देखो कह रहे निश्चित ही परमात्मा की जो दुर्जय माया है, दुर्जय माया जिस माया, तो उसके कारण जो क्या होता है, जो जीव है वो विक्षिप्त होकर के नहीं जान पाता है कि वो ब्रह्मा जी की रचना किए और ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करवाई। वे अपने आप साक्षात परमेश्वर हैं और एक होकर भी अनेक प्रतीत होते हैं। पृथ्वी माता कह रही है, और पृथ्वी देवी कह रही है, देखो सर्गाद यो अस्यानुडाधि शक्ति भी द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्म भी। जो परमात्मा द्रव्य, द्रव्य कितने हैं? अब यहां द्रव्य, द्रव्य कितने हैं नहीं मालूम, द्रव्य कितने हैं? जो परमात्मा द्रव्य, क्रिया, कारक, चेतना, आत्मा, इन शक्तियों के द्वारा इस जगत की सृष्टि आदि कर्म को करते हैं, तो ये शक्तियां हैं। क्या है? द्रव्य, क्रिया, कारक, चेतना और आत्मा। तो यहां द्रव्य क्या है? तो सृष्टि की रचना किसने, ये 5 चीजों से हुई है। द्रव्य पहला, दूसरा क्रिया, तीसरा कारक, चौथा चेतना और पांचवा आत्मा। ये 5 चीजों से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना 5 चीज होती है। अब ये 5 चीज में से एक चीज भी ना हो तो नहीं होगा। तो पहला कौन सा है? द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य किसको कहते हैं? पंच महाभूत को द्रव्य कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये द्रव्य हैं। देखो इन बातों को समझिए, ना हो तो लिख लीजिए दिमाग में, हृदय में टंकन कर लीजिए, हृदय टंकन कर लीजिए, टाइप कर लीजिए हृदय में। 5 द्रव्य, क्रिया 11 क्रियाएं। तो क्रिया कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों को क्या क्रियात्मक रूप कहा गया है ही, इंद्रियां ही क्रियात्मक है। तो 11 इंद्रियों हो गए, 5 ये हो गए। कारक, कारक देवता। कारक कौन बनते हैं? देवता। ठीक है। और चेतना, चेतना क्या हुआ? कॉन्सियसनेस, बुद्धि। और आत्मा अहंकार रूप में। तो इन सब शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, और इन सबों के द्वारा आपकी यदि विषयिणी शक्तियां
स्वाधीन होती हैं, ऐसे परम पुरुष जगत विधाता को मेरा नमस्कार है। तस्मै समुन्नत निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। देखा, वेद से, ऐसे परम पुरुष। वेद से का अर्थ क्या है? परम पुरुष। नहीं, वेद से का है जगत, जगत विधाता। वेद से, एक वेद से का प्रयोग वहां भी होता है, रामाय रामचंद्राय, रामाय रामचंद्राय सीताय नहीं, क्या है वो? रामाय रामचंद्राय, नहीं, मैं भूल रहा हूं, उसमें भी वेद से आता है। क्या है श्लोक, याद है आप लोगों को? रामाय रामचंद्राय श्री सीताय पतये नमः। हाँ, वो तो है। उससे पहला श्लोक क्या है? रामाय रामचंद्राय रामाय रामचंद्राय वेद से श्री सीताय पतये नमः। मैं श्लोक भूल रहा हूँ। वो भगवान राम का प्रार्थना मंत्र है ना, किसी को नहीं याद है? यहाँ पे रामाय रामचंद्राय रामचंद्र ऐसा कुछ है ना, समय भूल रहा हूँ। जब जब मैं परिक्रमा मार्ग पे गुजरता हूँ ना, रामचंद्र, वहां परिक्रमा मार्ग पे राम लक्ष्मण हनुमान सीता जी का एक मंदिर है, राधा कुंड से जब आगे बढ़ोगे तो जब वहां से निकलता हूं तो ये मंत्र अपने आप प्रणाम मंत्र याद हो जाता है। देखो अभी अभी मैं भूल रहा हूं। हाँ, राम आए रामचंद्राय, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, है ना, ये है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, है ना। वहां भी वेद से का प्रयोग होता है, क्योंकि जगत विधाता भगवान राम के लिए भी प्रार्थना में आता है कि जगत विधाता है। रामचंद्राय वेद से, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। और सीता जी क्या कहती, सीता जी कहते हैं, वो क्या नाम है, पृथ्वी जी क्या कहती है? हे अजन्मा प्रभु, वे ही आप अपने द्वारा निर्मित भूत इंद्रियों और अंतःकरण रूपी जगत को स्थापित करने के लिए आदि वराह रूप धारण करके रसातल से मुझको जल से आपने बाहर किया। आपने ही तो मेरी रक्षा की है। जब हिरण्याक्ष ले गया था जल में, तो आपने ही तो मुझे वराह रूप धारण किया था। मेरे लिए आप एक और रूप धारण किए थे, रसातल से आपने मुझको बाहर निकाला था। आज जो रक्षा कर रहे हैं वही हमको मारेंगे। जिस हम वही पृथ्वी है जिसके लिए आपने एक पूरा आकार ग्रहण किया था, माया को ग्रहण किया था, एक रूप को ग्रहण किया था आपने, एक विग्रह को ग्रहण किया था, वाराह रूपी विग्रह को ग्रहण किया था, है, और आपने मेरा उद्धार किया था। आप मेरा उद्धार करके धराधर कहलाए। भगवान ने धरा का उद्धार किया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा था क्या? धराधर। इसको कई लोग कहते हैं धरणीधर। भगवान का एक और नाम बताते हैं धरणीधर। जैसे गिरिधर है ना, गिरिधर, गिरिराज को उठाए तो क्या नाम पड़ा? गिरिधर। और पृथ्वी को लाए उठा करके, क्या नाम पड़ा? धरणीधर। आप लोगों ने भगवान की ये नाम नहीं सुने हैं? गिरिधर, धरणीधर। तो यहाँ पृथ्वी माता कहती है कि आपने मेरा उद्धार किया, इसलिए आपका नाम धराधर कहलाया। आज आज आप आज जल के ऊपर नौका के समान मुझ पर विद्यमान प्रजाओं की रक्षा करने के लिए वीर मूर्ति पृथ्वी बने हुए आप दूध नहीं देने वाले अपराध से मुझे मारना चाहते हैं? निश्चित रूप से परमात्मा की त्रिगुणात्मक सृष्टि करने वाले माया के द्वारा हम लोगों की चित्त वृत्ति मोहित है, इसलिए हम लोग तो परमात्मा के भक्त हैं और उन लोगों के ही सभी हित को हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति में यदि हम आपकी किसी क्रिया विशेष का उद्देश्य न समझे तो इसमें कौन सी आश्चर्य है। इसलिए जो इंद्रियों के संयम द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। यहाँ पर पृथ्वी माता ने कह दिया कि देखो भैया, आप तो त्रिगुणात्मक शक्ति माया के द्वारा शक्ति सृष्टि करते हैं,
और हमारी तो वैसे भी, हम लोग की तो वैसे, अर्थात जीव की तो वैसे ही चित्त मोहित रहती है। तो ऐसे मोहित चित्त से यदि आपका उद्देश्य नहीं समझ में आया, अगर हम नहीं समझे आपका आने का उद्देश्य, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हाँ, आपको नमस्कार है। नमो वीर यशस करेभ्य। कह रही है, न ज्ञायते मोहित चित्त वर्मत्त भीस्तेभ्यो नमो वीर्यसस्करेभ्य। तो हम जैसे मोहित चित्त वाले भक्त यदि आपके इस रूप के प्रयोजन को नहीं जान पा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम सब आपके ही माया मोह से मोहित हो रहे हैं। इतना कह करके क्या हुआ, पृथ्वी माता जी चुप हो गई, प्रार्थना किया, सरेंडर कर दिया, नमस्ते हाथ जोड़ लिया, समझे। तो आगे ये 17वां अध्याय समाप्त हो गया। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। 18वें अध्याय में जो है प्रभु ने क्या किया, पृथु जी ने क्या किया, प्रभु मतलब पृथ्वी, भगवान ही है पृथु महाराज। तो पृथु जी ने अपने क्रोध पे नियंत्रण करेंगे, और नियंत्रण करके प्रार्थना करेंगे। किससे? गाय से। गाय से बोलेंगे, सुनो, ऐसा करो वैसा करो। गाय को अब इंस्ट्रक्शन देंगे। तो पृथ्वी जो है मान जाएगी बात को, और अपनी दोहन करवाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो पृथ्वी का दोहन होगा कल, ठीक है, कल पृथ्वी का दोहन होगा। छोटा सा अध्याय है, 18 श्लोक का अध्याय है। 18वां अध्याय 18 श्लोक का है, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे दोहन करेंगी, और पृथ्वी दोहन करेंगी तो कौन बछड़ा बनेगा, कौन पात्र बनेगा, ये सब कल हम लोग जानेंगे। यही तो प्रश्न था विदुर जी का, कि जब राजा पृथु ने दोहन किया तो बछड़ा कौन बने और पात्र कौन बना। याद है पृथ्वी विदुर महाराज जी का प्रश्न, यही था। तो इस प्रकार से विदुर महाराज जी के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो आज के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में इतना ही करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम